सी क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो CHO समूह आर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है। इसे भी लिख दोगे तभी आपका काम चलेगा। उसके बाद NaOH के साथ कराना है तो प्यारे बच्चे एक बार याद रखिएगा हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको नाम से महत्वपूर्ण रिएक्शन बताने वाले हैं जो बार बार बल्कि हर साल जो है यह नाम से रिएक्शन एग्जाम में पूछता है। तो ये क्लास 12th वालों के लिए है महत्वपूर्ण नाम से अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं कौन सा अभिक्रिया है। सबसे पहले रायमन टीमन अभिक्रिया, ठीक है, आप इसे लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है तो छूटेगा नहीं, इस बार भी एग्जाम में आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं कि जब फिनाल की अभिक्रिया सी क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो CHO समूह आर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है तथा सैलिसल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया रायमन टीमन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए आप सीधे कहोगे कि हमें लेना है क्या, यहाँ पे फिनाल OH लेना है, फिनाल लेने के बाद क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो CHCl3 को आप ऐसे भी लिख दोगे तभी आपका काम चलेगा। उसके बाद NaOH के साथ कराना है तो प्यारे बच्चे एक बार याद रखिएगा NaOH अगर आप लिए हो तो यहाँ पर देखिए एक Na एक Cl के साथ जाएगा, तो चूँकि NaOH इसके साथ भी लेना पड़ेगा ताकि अभी Cl निकल जाए। इस Cl को निकालने के लिए यहाँ पर भी हमें NaOH लेना पड़ेगा। तो सीधा सीधा आप यहाँ से कहोगे कि आपका जो होगा 3NaCl चला गया बाहर। देखिए सीधा सीधा एक Cl, अरे एक NaCl, 2 NaCl, 3 NaCl बचा क्या आपका। देखिए देखते हैं यहाँ पर एक जल जो होगा ये हो गया, ठीक है, H2O एक निकल गया। जबकि आप और देखेंगे तो यहाँ पर ये आर्थो पोजीशन होता है, एक H यह रहेगा, एक H यह रहेगा और एक ऑक्सीजन ये, तो 2 H2O निकल सकता है। तो प्लस लिखोगे 2H2O। देखिए ये वाला हो गया, ये और ये वाला हाइड्रोजन बचा क्या, ध्यान से देखिए, बचा एक ऑक्सीजन और CH, यही बचा खुचा ऑक्सीजन आपको शांति से ले आके यहाँ पर जोड़ देना है और ऊपर जो है OH है, ठीक है। यही व्यवस्था ही कहलाएगी सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। आपने इस तरीके से समझा और यहाँ पर आपको लिखा लिखाया ये मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फिनाल, ये है क्लोरोफॉर्म, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से रायमन टीमन अभिक्रिया को तैयार कीजिए। आइए एक और महत्वपूर्ण, इसे भी लिख लीजिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। यह देखिए कह रहा है कि जब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया किसके साथ, एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं तो डाई एथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड बनता है। यानी पहले क्या करा, सोडियम एथॉक्साइड आपको पता होगा जैसा कि CH3CH2ONA, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अन्यथा एक कार्बन 2 कार्बन C2 और 3 2 5 ONA, ऐसे भी लिख सकते हो जैसा कि ऊपर लिखा गया, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको आप लिख सकते हो कि क्या बोलते हैं, एथिल आयोडाइड के साथ, जो लिखा गया एथिल आयोडाइड, यही है। इसकी क्रिया जब इसके साथ आप कराओगे तो बाद ध्यान दीजिएगा, सोडियम और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस होता है, आयनिक यौगिक है, तुरंत निकलेंगे तो Na चला जाएगा बाहर, आप कहोगे Na चला जाएगा बाहर। बाकी का देखिए इसके जाने की वजह से इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और इस पर आएगा माइनस चार्ज, क्योंकि आपको पता है अगर ONA है तो ये जाता है लेके इलेक्ट्रॉन, इस पर माइनस और ये जाते हैं तो प्लस देखे जाते हैं। और यहीं आपका क्या था, CH3I था, ये लेके जाएगा तो माइनस और इस पर प्लस, ठीक है। तो इन पर है प्लस और इन पर है माइनस, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे से आके जुटेंगे, क्या बनेगा आपका CH3 और ये CH2 और ये O पर है माइनस, तो जुटेगा आपका कौन वाला, ये CH3 वाला। तो आप इसको इस तरीके, सॉरी ये CH3 नहीं, ये CH2 था, ठीक है, CH2, तो ये हो जाएगा आपका CH2 और ये हो जाएगा आपका CH3। यानी कहने का मतलब ये है कि सममित ईथर लग रहा है, ठीक है। इधर भी आपका एथिल, इधर भी एथिल, तो डाई एथिल ईथर C2H5 ये भी है, ठीक है, और C2H5 ये भी है। एथिल एथिल डाई एथिल ईथर हो गया, ठीक है। आप इसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वही बातें यहाँ पर लिखी गई है,
ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सम्मित ईथर आप लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। 2 रिएक्शन ही, आप तब तक इसे तैयार कीजिए, जल्द ही मिलेगा और भी नाम से रिएक्शन, ज़्यादा नहीं, आपको 2-2 3-3 करके देते रहेंगे, आप 2-2 3-3 दोहराते रहिएगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा अगले के लिए, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।